वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा व्लॉग है वो है फैमिली ट्रिप के ऊपर। हम सभी निकल चुके थे फैमिली ट्रिप के लिए और रेलवे स्टेशन जाते ही हमें पता चला कि हमारी जो ट्रेन है वो मिस हो चुकी है। ये है वो ट्रेन जो हमारे सामने से जा रही थी और बहुत ही दुख हो रहा था जब हमारी ट्रेन मिस हुई। और जब ये ट्रेन मिस हुई तो हम सबको पता चला कि हमारे साथ तो बहुत ही अच्छे से बहुत ही दुखद भरा मोए मोए हो चुका है। उसी तरीके से मोए मोए होने के बाद हमने इंतज़ार करा अपनी दूसरी ट्रेन आने का। ट्रेन मिस होने के दुख में हमने खाए लिटिल हार्ट रेलवे स्टेशन पर। उसके बाद इंतज़ार करा अपनी दूसरी ट्रेन का और जब हमें दूसरी ट्रेन मिली तो हम पहुंच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन पे ट्रेन पकड़ के। और हमारी डेस्टिनेशन थी कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में पहुंचते ही जो हमने जो फर्स्ट प्लेस विज़िट करा वो था ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर हरियाणा के राज्य में स्थित है और यह जो सरोवर है ये बहुत ज़्यादा बड़ा सरोवर है। ये हिंदुओं द्वारा बनाया गया है। माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिस अवसर पर लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं। और ये जो ब्रह्म सरोवर है ये बहुत कई एकड़ तक ये फैला हुआ है। यह मतलब इतना सुंदर ये सरोवर था, इतना ज़्यादा सुंदर था। चारों तरफ यहाँ पे पानी था और पानी चारों तरफ पानी होने के बीच में एक बहुत ही सुंदर कृष्ण जी का यहाँ पे मंदिर भी था। चारों तरफ इतने सुंदर सुंदर चित्र बनाए हुए थे और ये जो कला है ये पत्थरों के ऊपर ही ये कला करी गई है। और इसमें कृष्ण द्वारा उनके जीवन का हर एक जो पात्र था वह इसमें दर्शाया गया था। हमने करे कृष्ण जी के दर्शन, उसके बाद हमने करे श्री गरुड़ नारायण जी के दर्शन। ये उनकी मूर्ति है जो कि आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद ये है वो मंदिर जो ब्रह्म सरोवर के बीच में है चारों तरफ। और ये है मेरे फैमिली वाले सब के सब मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे हमारे साथ आई थी ट्रिप में। और ये हैं जो आ रहे हैं, ये है मेरी नानी जी, मेरी दीदी जी और पीछे है मेरी मामी और मेरे मामी के मम्मा। और बहुत ज़्यादा खुशी हुई सबको ब्रह्म सरोवर घूम के। यहाँ ये सब हाई कर रहे हैं और अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि हम ब्रह्म सरोवर में आए हैं जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है। और यहाँ आने के बाद हम सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे फ़न करा। ब्रह्म सरोवर आकर एक इतनी अच्छी वाइब्स यहाँ पे आ रही थी क्योंकि हमारे चारों तरफ पानी ही पानी होता है और बहुत ही ज़्यादा शांत मन यहाँ पे हो जाता है। बाकी जगहों में अगर कहीं भी जाओ बहुत भीड़ भड़ाका होता है, लोग बहुत होते हैं, लेकिन ब्रह्म सरोवर में नहीं। ब्रह्म सरोवर घूमने के बाद थोड़ा आगे आके हमें ये लोकेशन मिली और इस लोकेशन को जाना जाता है गोकुल रथ के नाम से। ये जो रथ है ये इतना बड़ा विशाल रथ है और इतने सुंदर तरीके से ये बनाया गया था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से। इसको कैप्चर करने के लिए मुझे बहुत पीछे से ये वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि जब हम क्लोज जाके कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे तो ये इतना बड़ा था कि ये पूरा वीडियोज़ में आ ही नहीं रहा था। मेरी नानी इस रथ को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा ये रथ बनाया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। हमारे साथ साथ बहुत लोग थे जो इस रथ के साथ वीडियोस फोटोज़ कैप्चर कर रहे थे। उसी के साथ साथ हमने भी कैप्चर करी, मेरी पूरी फैमिली ने हम यहाँ वीडियोस और फोटोज़ क्लिक कराई है, मेरी पूरी फैमिली, जैसे कि आप देख सकते हो वीडियोज़ में। ब्रह्म सरोवर इतना ज़्यादा बड़े एरिया में है कि हमने एक पॉइंट से शुरू करा था और दूसरे पॉइंट तक घूमते घूमते हम थक चुके थे। मेरे पापा, मेरे मामा जी, हम सब टोटली मतलब हमारा स्टार्टिंग फर्स्ट लोकेशन ही ब्रह्म सरोवर था और ये इतना ज़्यादा एकड़ में फैला हुआ था। बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था और थक भी गए थे हम घूमते घूमते। और बहुत लोग यहाँ पे स्नान भी कर रहे थे, डुबकी भी लगा रहे थे। ब्रह्म सरोवर घूमते घूमते हमें थकान लग चुकी थी और उसके बाद हमने डिसाइड करा कि हम घर से जो ब्रेकफास्ट बना के लाए हैं और वो हम करेंगे। तो हमने फिर एक अच्छे सा लोकेशन ढूंढा बैठने के लिए कि हम सब बैठें एक जगह आराम से, पूरी फैमिली हमारी बैठे और उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करें। और ब्रेकफास्ट में हम सब कुछ ना कुछ अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा बना के लाए थे। तो हम सब ने बैठ के ब्रेकफास्ट एंजॉय करा और थोड़ा रेस्ट करा। उसके बाद हमने ब्रह्म सरोवर को करा बाय बाय टाटा। और ब्रह्म सरोवर में मछलियाँ भी थी, जब हमने ध्यान से देखा तो हमें पता चला। उसके बाद हम निकल चुके थे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जो कि था कृष्ण संग्रहालय, जो कि आप मेरी वीडियो में देख सकते हो। हमारे साथ साथ बहुत से स्कूलों के बच्चों का ट्रिप भी था उसी दिन जिस दिन हम घूमने गए थे।
कुरुक्षेत्र। उसी के साथ साथ हमने हमारी जो नेक्स्ट लोकेशन थी वो थी श्री कृष्ण संग्रहालय। यहाँ की जो टिकट थी वो 10 साल से ऊपर के लोगों की थी। जो 10 साल से नीचे के लोग थे या बच्चे थे उनकी बिल्कुल भी टिकट नहीं थी यहाँ पे। तो हम सब ने अपनी टिकट्स ली और हम निकल पड़े अपनी अगली लोकेशन पे घूमने के लिए। ये जो लोकेशन थी ये थी श्री कृष्ण संग्रहालय। नाम से ही पता चलता है श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि से लेकर उनकी आगे तक की ज़िंदगी का एक एक पल, एक एक चित्र यहाँ पे दर्शाया गया था। और स्टार्टिंग ही इतनी अच्छी थी कि जो चित्र यहाँ पे बनाए हुए थे, जो स्टोन्स को कटिंग करके जो बनाया हुआ था, वो देख के ही इतना मज़ा आ रहा था, इतना अच्छा व्यू और बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे कि आप देख सकते हो स्टार्टिंग में ही शुरुआत हुई गणपति बापा जी से। उसके बाद आगे का जो भी सारा चित्र थी, मूर्तियाँ थी, वह सब कृष्ण जी से जुड़ी हुई थी। कहीं ना कहीं हर एक जो चित्र था, हर एक जो मूर्ति थी वो कहीं ना कहीं कृष्ण जी के ही जीवन के बारे में दर्शाती हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे कृष्ण जी के बहुत से रूपों के बारे में भी बताया गया था कि उनके कितने रूप हैं और उनको किस किस नामों से जाना जाता है और किस किस जगह में उनको कितने कितने नामों से भी जाना जाता है। क्योंकि कृष्ण जी का सिर्फ एक ही रूप नहीं है और सिर्फ एक ही नाम नहीं है, उन्हें बहुत नामों से जाना जाता है, जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे। उसी के साथ हम निकल पड़े थे। ये देखने के बाद हम गए इससे ऊपर फर्स्ट फ्लोर में, जहाँ पे कृष्ण जी के जन्म से लेकर उनके आगे के जीवन का हर एक दृश्य दिखाया हुआ था। ये उनके जन्म की बातों को दर्शाता है। ये उनका बचपन, जो उनका नटखट बचपन था माखन चोरी करते हुए, ये मूर्तियाँ उन चीज़ों को दर्शाती हैं। इसी के साथ साथ एक बात बहुत अच्छी लगी, मेरे मामा जी हर एक चीज़ को हमें एक्सप्लेन करते हुए जा रहे थे। ये गरुड़ का वध करते हुए कि यहाँ पे इस मूर्ति का मतलब ये है, इसका मतलब ये है गोवर्धन पर्वत जब उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर उठाया था, ये है शेषनाग के ऊपर जब उन्होंने गांव वालों को बचाने के लिए जहरीले पानी से, और ये है वृंदावन में होली मनाते हुए, और ये है अपने मामा कंस का वध करते हुए। इतनी प्यारी, इतनी सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई थी हर एक पल को दर्शाने के लिए। ये एक तरह से प्रेम मंदिर के तरीके से मैंने इसे देखा, क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लगा। और उसी के बाद ये है अर्जुन को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण द्वारा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उसी के साथ साथ ये है जब ऋषि मुनि उस टाइम पे जब यज्ञ करते थे, तो उनके यज्ञ में अर्चन डालने के लिए जो राक्षस होते थे वो किस तरह का उपयोग किया जाता था नाग वगैरह को बेचकर। और ये जो मूर्तियाँ और ये जो इमेजेस बनाई हुई थी स्टोन के ऊपर, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से बनाई हुई थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये बिल्कुल ही रियल हो। वीडियो में फिर भी इतने अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा है, बट जब हम सामने से देख रहे थे बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही क्लीन ये वर्क था, बहुत ही सुंदर ये वर्क था। कृष्ण संग्रहालय को एंजॉय करते हुए हम सब ये देख रहे थे, तभी मेरे मम्मा मेरे वीडियो में आए। कृष्ण जी के साथ साथ अर्जुन, द्रौपदी, सबसे जुड़ी हुई बातें यहाँ पे बताई गई थी। उसी के साथ एक लोकेशन आया जहाँ पे द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में बताया गया था, जहाँ पे अर्जुन ने तेल पात्र में मछली के प्रतिबिंब को देखते हुए एक ही बाण से मछली की आँख को भेद दिया था। ये उस चित्र को, उस टाइम को दर्शाता है। यह चित्र है मामा शकुनी और पांडव में जब शतरंज का खेल चल रहा था, और ये उस चित्र को दर्शाता है। ये मूर्तियाँ इतनी प्यारी, इतनी सुंदर बनाई हुई थी कि बार बार इनको देखने का मन कर रहा था, और जो कि हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे विज़िट करने के बाद। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ओवरऑल बहुत अच्छा था। उसके बाद हम निकल पड़े थे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। हम सब के सब एक ही ऑटो में बैठे थे, जो कि हमें बहुत हंसी भी आ रही थी, बट फन भी हुआ बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम नेक्स्ट लोकेशन पे जो पहुँचे थे वो थी हमारी साइंस सिटी बोलो जो, या साइंस सेंटर बोलो। यहाँ पे भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पे एक डिसएडवांटेज हुआ कि हम जिस दिन पहुँचे थे उस दिन बच्चे भी थे, तो बच्चों का शोर था, उसकी वजह से बहुत चीज़ें हम इंजॉय नहीं भी कर पाए थे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हलचल मचा रहे थे।
और ये थी एक टनल जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली थी। इसको देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। ये सब साइंस के द्वारा क्रिएट की गई चीज़ें थी। मेरी पूरी फैमिली बहुत ही ध्यान से और बहुत ही मज़ा यहाँ पे कर रहे थे, मेरी फैमिली के सारे मेंबर्स, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये मेरी मामी जी। उसी के साथ साथ हम पहुँचे फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए जो लड़ा गया था। ये जो सारी जो मूर्तियाँ थी, जो इमेज थी, ये ओवरऑल जितना भी ये बताया गया था, ये उस युद्ध के दौरान जो भी चीज़ें हुई उन चीज़ों को दर्शाते हुए कि कितने आपस में जो युद्ध हुआ था उसमें कितनों की मृत्यु हुई थी और कितनों की नहीं हुई थी। उसी के साथ साथ हमें रथ भी यहाँ पे दिखाए गए थे, जो कि युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए जाते थे। उसी के साथ हमें श्री कृष्ण जी की एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी मूर्ति भी दिखाई गई, जो कि युद्ध के दौरान जिस चक्रव्यूह का उन्होंने इस्तेमाल किया गया था, जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है। हमें एक चक्रव्यूह भी दिखाया गया था, जो कि युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया था भगवान श्री कृष्ण द्वारा। उसी के साथ हमें ये जो मूर्ति दिखी थी, ये थी जो चित्र दर्शाया गया था, ये था भीष्म पितामह का, कि उन पे कैसे तीरों का वार करके उनकी मृत्यु किस तरह की गई थी। ये जो मूर्ति थी, ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाई गई थी। और यह था वो चक्रव्यूह, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये चक्रव्यूह बनाया हुआ था। सच्ची में नहीं पता चल रहा था कि हमें कहाँ जाना है। और मुझे पता चला कि मेरे मामा जी एक जगह छुपे हुए थे मुझे डराने के लिए, जो कि मैं उन्हें पकड़ चुकी थी, और फिर वो हंसने लगे थे कि मुझे पकड़ लिया गया, अब मैं पूजा को नहीं डरा पाऊँगा। और ये चक्रव्यूह से बाहर निकलने के बाद हमें एक बार फिर से भीष्म पितामह जी की मूर्ति देखने को मिली, और श्री कृष्ण जी की भी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के बाद पूरी जो युद्ध भूमि थी वो पूरी यहाँ पे दर्शाई हुई थी। और ये था जब भीष्म पितामह जी तीरों से छले हुए वे। उसके बाद हम निकल पड़े अपनी अगली लोकेशन पर, जो थी जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था, जिसे वट वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसी वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को उपदेश दिया था। यह है वो जगह, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। पूरा दर्शाया गया है कि यहाँ पे उन्हें श्री कृष्ण द्वारा उपदेश दिया गया था। वट वृक्ष के साथ साथ यहाँ पे और भी पेड़ और वृक्ष थे, जिन्हें पांडवों के नाम से भी जाना जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक हमें बहुत ही भगवान श्री कृष्ण का भव्य विराट स्वरूप हमें मूर्ति यहाँ पे देखने को मिली, जो कि उनके एक बहुत ही बड़े विशाल रूप को दर्शाता है। उसी तरीके से यहाँ पे घूमने के बाद हमने कुरुक्षेत्र को ट्रेन में बैठकर करा बाय बाय पूरी फैमिली के साथ। आई होप आपको जितना इन्जॉय हमने करा है उतना ही इन्जॉय आपने मेरी वीडियो को देख के करा हो। इसी तरीके से मेरी वीडियोज़ देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए मुझे लाइक, शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़। और कुरुक्षेत्र जल्दी से जल्दी विजिट करिए जिन्होंने नहीं करा है। बाय बाय।